हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। मैंने इससे पिछले के वीडियोस में गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। हमने इससे पिछले चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखे हैं, तो उनको देख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों, गोलीय दर्पण आपको पता होता है खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तरफ में चांदी या फिर पारे की कलाई की गई होती है और उसी तरफ जो है उसके ऊपर वाले हिस्से पर आयरन ऑक्साइड का, लाल आयरन ऑक्साइड का भी पेंट किया जाता है, जिससे दूसरा तल परावर्तक बन जाता है और उससे प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े थे। अब गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा, तो गोलीय दर्पण कैसे, यहाँ पे देखिए ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक है, ये पूरा गोला रहा होगा, उसका हमने एक हिस्सा काट लिया। ठीक है, तो ये खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और ये भी है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले जो हम लोग डिफिनेशन है वो है दर्पण के ध्रुव। क्या है, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को हम इंग्लिश में पोल बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो पोल। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो, दर्पण के ध्रुव को पोल बोलते हैं। देखिए, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से पर दिखाया जाता है। देखिए, दर्पण जो होता है हम लोगों का, ये एक अवतल दर्पण हम लोगों ने लिया है, इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु क्या होता है, किसी चीज के बीच की जो मतलब कोई पॉइंट हो, जैसे ये हो, अगर इसका मध्य बिंदु हो तो बीच में इसका पॉइंट बताएंगे, ये इसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है, जिसको हमने पी नाम दे रखा है। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का दर्पण के ध्रुव। अब सेकंड है हम लोगों की वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम कर्वेचर ऑफ मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। कर्वेचर का मतलब होता है जो कर्व होता है, कर्व, ये कर्व ही तो है ना, ये कर्व के तरीके से उसको कर्वेचर यानी वक्राकार है। ठीक है, वक्र के आकार का है। ठीक है, तो कर्वेचर है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी जो गोलीय दर्पण है, ये जो हमारा गोलीय दर्पण पूरा रहा होगा, इस तरीके से जो हमारा गोलीय दर्पण रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा गोलीय दर्पण रहा होगा, पूरी तरीके से गोल है ना, उस गोलीय दर्पण का जो ये मतलब जो इस गोलीय दर्पण का केंद्र रहा होगा, इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र रहा होगा और जो इस गोलीय दर्पण का केंद्र रहा होगा, तो हम लोग कहेंगे इस दर्पण का जो केंद्र होगा, दर्पण का जो वहां पे गोखले गोला का जो केंद्र है, वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर से थोड़ा समझिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि उस खोखले गोले का केंद्र, यानी उस जो खोखले गोले है उसका कोई केंद्र होगा, उस खोखले गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है और इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है ये वाला, और ये दर्पण की त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या है। तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आप इसको एक और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो कि जिस मतलब कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना था, यानी खोखले गोले की त्रिज्या को हम लोग दर्पण की त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ध्यान से यहाँ पे समझिए। देखिए, ये मान लीजिए हमारा गोला है, इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लास्ट हम लोगों का है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है गोलीय दर्पण से ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो हम लोगों को यहाँ पर क्या है, दर्पण का ध्रुव और जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको जो मिला रही ये रेखा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कुछ परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। इसको बोलते हैं दर्पण के ध्रुव यानी पोल बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं, और भी 4 हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। सो गाइस, अब हम लोग समझते हैं आगे की हेडिंग्स। तो सबसे पहली 5वीं हेडिंग हम लोगों की है मुख्य फोकस क्या होता है। दोस्तों, मुख्य फोकस को हम लोग समझते हैं क्या होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं मुख्य फोकस को प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो चलिए, मुख्य फोकस होता है किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है।
देखिए जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष मतलब कि इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यानी इससे पैरेलल जो लाइंस है, ठीक है, आप वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, आपतित किरणें यानी आने वाली किरणें जो है, देखिए आप आने वाली किरणें आपको दिखाई थोड़े पड़ेंगी, इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए, उसके लिए हमें वो उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण किसी एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो समांतर आपतित किरण, ये आपतित किरण क्या होगी, परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ से टकराई, फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मतलब कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी देखिए, इसमें जो है ये जो होता है वो वास्तविक होता है, ये आभासी होता है, इसमें हमको प्रतीत होता है सिर्फ कि मिलेंगी, लेकिन ये मिलती नहीं है एक्चुअली में, ये ऊपर का रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, इसमें मिलती नहीं, इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सातवीं जो हम लोगों की है वो फोकस दूरी, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ फोकल, ठीक है, लेंथ फोकल बोलेंगे, ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि गोलीय मतलब कि दर्पण का ध्रुव ये है, ये दर्पण के ध्रुव और फोकस मतलब कि मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस F है और इसके बीच की दूरी को हम लोग, यानी यहाँ से तक के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं F, ठीक है। इसको F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ से बोला गया है कि दर्पण के ध्रुव से और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हम लोगों का F से प्रदेश को करते हैं। अब उसके बाद है फोकस तल क्या होता है, तो फोकस तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाले समतल को दर्पण का फोकस कहते हैं, यानी जो इसमें जो समतल होता है उसको हम लोग मतलब कि फोकस तल कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों का दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, जो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं, जो ये हमारा व्यास है जहाँ से काटा गया है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे दर्पण का द्वारक, जो M1 और M2 यहाँ पे दिखाया गया है दोनों में, ठीक है। तो ये दर्पण का द्वारक होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दर्पण का द्वारक क्या होता है कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो ये सारी डिफिनेशन थी, आप इसको भी नोट कर सकते हो अपनी नोट्स में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम नोट्स भी उसी तरीके से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप इन सभी चीज़ों को नोट करके याद करने की कोशिश करा करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग देखो कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होगी, क्या गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वो होती है वक्रता केंद्र की आधी, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी यानी कि बटे 2 की। इसका मतलब बटे 2 का मतलब क्या है कि आधी हो गया, ठीक है, किसी चीज़ का आधा। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने 2 से कर दिया, ठीक है, बटे 2 कर दिया। तो जो फोकस दूरी है, यानी ये जो फोकस दूरी है यहाँ पर, ये फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होगी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे नोट है। इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं, कई सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल आपके बनेंगे आपके एग्जाम में, तो वो भी आप लोग हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल, NCERT के भी कराएंगे न्यूमेरिकल, और उसके साथ साथ अदर जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनके भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से इस चैनल के माध्यम से होगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा फोकस दूरी में, कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें। हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।